जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे अपडेट में। आज के लिए जो अपडेट निकल के आई है, जो कि नोटिस दी हुई है, वो जिला स्वास्थ्य मिशन धनबाद झारखंड की तरफ से ये नोटिस आई हुई है। क्या है इसकी नोटिस और कौन कौन से पद के लिए ये निकली हुई है, उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे आपको। उसके पहले बता दें, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो पहला जिसमें दी हुई है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जो निकली हुई है, वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत झारखंड के धनबाद जिले के लिए विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों, जिला अस्पताल हेतु संविदा के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन की जानी है। तो इसमें बताएं आपको कि कौन कौन से पद के लिए नियुक्ति निकली हुई है और कितनी मानदेय है इसकी और कितनी सीटें हैं इसमें। तो चलिए बताते हैं आपको। तो जैसे कि यहाँ पे पहला दिया हुआ है, पहला जो पद है न्यूट्रिशनल काउंसलर की पद है, जो कि इसमें 4 पद है टोटल इसके लिए। इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वो मास्टरेट बैचलर डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन होम साइंस से होनी चाहिए। इसकी एक्सपीरियंस 1 वर्ष की होनी चाहिए, जिसमें से रिलेटेड फील्ड से होना चाहिए। कंप्यूटर स्किल का होना चाहिए, एमएस ऑफिस प्रोग्राम आना चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, जिसमें गुड डाटा मैनेजमेंट होना चाहिए। इसकी वेतन माह की बात करें तो इसकी वेतन माह 15,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपको बताते हैं दूसरा कौन सा पद है उसके बारे में। दूसरा पद है कुक का, जिसमें से 2 सीटें हैं इसमें डिप्लोमा इन कुक होना चाहिए। होटल मैनेजमेंट अगर है आपके पास तो आप भी इसे डाल सकते हैं। और कैटरिंग की अगर भी डिग्री है तो भी आप इसे डाल सकते हैं। इसमें 2 वर्ष वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से इसकी वेतन माह की बात करें तो 10,000 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एएनएम की अगर सीट की बात करें तो यहाँ 2 सीटें हैं, जिसमें से आपको 10+2 डिग्री एंड विथ हैव कंप्लीटेड एएनएम कोर्स रिक्वायर्ड एनी गवर्नमेंट एंड अप्रूवल बाय आईएनसी, अगर से आपका अप्रूवल है आपके पास डिग्री एएनएम का तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें से इसमें दिया हुआ है रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग कोर्सेज, जिसकी वेतन माह की बात करें जो ये 12,039 रुपीज़ इसमें वेतन माह दिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आपको नेक्स्ट कौन सी ये जो दी हुई है आरबीएस के डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो, उसमें एएनएम के लिए जो सीट निकली है उसमें क्या क्राइटेरिया है। इसकी सीट की बात करें तो 6 सीटें हैं। इसमें 10+2 सेम क्राइटेरिया दी हुई है जो कि उसमें दी हुई थी। 10+2 से डिग्री होना चाहिए, जिसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए, जिसमें कंप्लीट एएनएम का कोर्स होना चाहिए गवर्नमेंट अप्रूवल से, और रिलेटेड झारखंड नर्सिंग को काउंसिल से होना चाहिए, जिसमें की वेतन माह की बात करें तो सेम है 12,039 रुपीज़। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है SNCU डिपार्टमेंट, जिसमें से स्टाफ नर्सिंग के लिए जो वैकेंसी आई है इसमें 6 सीटें हैं टोटल। इसकी एजुकेशन की बात करें तो 10+2 से इंटरमीडिएट प्लस 3 ईयर ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफर ट्रेनिंग विद गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, जिसमें से अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिलर से होना चाहिए। जिसकी वेतन माह की बात करें वो 16,564 रुपीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपको नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में। हम बात करें इसकी तो कौन सी डिपार्टमेंट की है, ये जो डिपार्टमेंट है NMHP डिपार्टमेंट, जिसमें से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है एक पोस्ट पे, उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट इन
साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी एंड मास्टर ऑफ फिलोसफी इन मेडिकल साइंस एंड सोशल साइकोलॉजिस्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर कंप्लीटेड फॉर फुल टाइम कोर्सेज फॉर 2 years। ठीक है। और इसकी वेतन की बात करें तो 26,250 रुपीज़ की प्रति माह दी जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपको इसमें और भी जो नेक्स्ट जो दी हुई है कौन सी डिपार्टमेंट है ये है साइकोलॉजिस्ट नर्सिंग डिपार्टमेंट, जिसमें से एक सीट निकली हुई है जिसकी बात करें कि क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन होने चाहिए बीएससी इन नर्सिंग ऑफ इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड बाय द नर्सिंग कोर्सेज इन इंडिया 2 years फॉर द वर्किंग एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए इसमें। और इसकी वेतन माह की बात करें तो 26,250 रुपये इसकी वेतन माह दी जाएगी। साइकोलॉजिस्ट सोशल वर्कर की ये जो पोस्ट है उसमें वैकेंसी है एक पोस्ट पे, जिसकी बात करें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और आफ्टर द कंप्लीटेड फॉर द स्टडी फॉर मिनिमम 2 years इन मेडिकल हेल्थ ऑफ साइकोलॉजिस्ट वर्क सोशल वर्क, जिसकी इसमें आपको डिग्री होनी चाहिए, जिसकी वेतन माह की बात करें तो 29,524 रुपया प्रति माह दी जाएगी। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है उसकी बात करते हैं वो RNTCP प्रोग्राम डिपार्टमेंट है, जिसमें से PPM कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट पे निकली हुई है। इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें 1 year एक्सपीरियंस होनी चाहिए वर्किंग इन फील्ड ऑफ, ये जो दी हुई है अब ऑन फील्ड में आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और पेमेंट ऑफ 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होनी चाहिए। और इसकी वेतन माह की बात करें तो ये 19,000 रुपया प्रति माह दी जाएगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो ये जो है 10 नंबर, इसकी जो पोस्ट है वो है STS पोस्ट, जिसमें से बैचलर डिग्री ऑफ रिक्वायरमेंट साइंटिफिक इंस्पिरेटर कोर्सेज में आपकी अगर डिग्री है तो इंस्पिरेटर कोर्सेज, जिसमें से आपको सर्टिफिकेट फॉर कंप्यूटर ऑपरेशन की होनी चाहिए मिनिमम 2 मंथ की। इसकी वेतन माह की बात करें तो 19,047 रुपीज़ दी जाएगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है STLS डिपार्टमेंट, जिसमें से एजुकेट 2 सीट दी हुई है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए या डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट फॉर द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूट, पेमेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, सर्टिफिकेट फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर 2 मंथ का होना चाहिए। इसकी वेतन माह की बात करें तो 20,400 रुपया होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं और बताते हैं आपको ये जो डिपार्टमेंट है ये है DMCLT डिपार्टमेंट, जिसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें उससे पहले बात करें कि कितनी सीटें हैं। 3 सीटें हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें वो तो इंटरमीडिएट 10+2 डिप्लोमा कोर्सेज सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट में। इसकी एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इसकी वेतन माह की बात करें तो 15,208 रुपया इसका वेतन दी जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं जो डिपार्टमेंट है वो है TBHB डिपार्टमेंट, जिसकी एजुकेशन सीट की बात करें तो 2 सीट है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो होगी ग्रेजुएट होना चाहिए, इंटरमीडिएट 10+2 एक्सपीरियंस वर्क होना चाहिए, जो कि ये जो दी हुई है सारी वो क्राइटेरिया आपके पास अगर है फुलफ़िल कर सकते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी वेतन माह की बात करें तो 12,582 रुपये इसकी प्रति माह दी जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है डिपार्टमेंट है DRTV सेंट्रल काउंसलर का, जो कि इसकी 1 सीटें हैं। इसमें जो होना चाहिए मास्टर बैचलर डिग्री इन द सोशल वर्क पब्लिक, जो ये जो जहाँ सारा क्राइटेरिया दी हुई है
अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफ़िल कर सकते हैं तो इस फॉर्म को आप फुलफ़िल कर सकते हैं। इसकी वेतन माह की बात करें तो 15,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है NUHM डिपार्टमेंट, जिसमें से स्टाफ नर्स की सीटें हैं, टोटल 12 सीटें हैं। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 इंटरमीडिएट 3 इयर्स फॉर जनरल नर्सिंग में अगर है तो आप इसे फुलफ़िल कर सकते हैं। और इसकी वेतनमान की बात करें तो 15,015 रुपीज़ इसकी प्रति माह दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है फार्मेसिस्ट, जिसमें से टोटल 6 सीटें हैं, जिसमें से डिप्लोमा इन फार्मेसिस्ट फॉर रिक्वायर्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका डिग्री होना चाहिए। उसके बाद ये अंडर फार्मासिस्ट काउंसिल झारखंड की होनी चाहिए और कंप्यूटर और एप्लीकेशन इन इंटरनेट होनी चाहिए। इसकी वेतनमान की बात करें तो 10,973 रुपये आपको वेतनमान दी जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आपको इसमें है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, जिसमें से 4 सीटें हैं। इसकी जो अगर बात करें एजुकेशनल की तो 10+2 इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। 1 साल मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेतनमान की बात करें तो इसकी जो वेतनमान दी हुई है वो है 10,973 रुपीज़। नेक्स्ट है ANM के लिए, जो कि टोटल 9 सीटें हैं। इसमें से आपको 10+2 इंटरमीडिएट डिग्री से कंप्लीटेड होना चाहिए, जो कि झारखंड गवर्नमेंट ऑफ अप्रूवल फॉर INC से होना चाहिए, झारखंड नर्सिंग काउंसिलर से। इसकी वेतनमान की बात करें तो 10,395 रुपये इसकी प्रति माह दी जाएगी। अब बात करते हैं इसकी आयु सीमा की, जो कि इसमें दी हुई है। चयन हेतु आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आपका 1 अगस्त से गिनती कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आयु सीमा निकलती है वहाँ आपको फुलफ़िल करना है। यहाँ पे सारे आयु सीमा दी हुई है। सामान्य के लिए 35 से 45 है, पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा के 37 से 47, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 से 50, महिला के लिए 38 से 48 और कमज़ोर वर्ग के लिए 35 से 45। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये जो सीटें दी हुई है कौन सा डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं यहाँ आप देख सकते हैं। ये सारा डिपार्टमेंट का सीटें दी हुई है। अब नेक्स्ट है चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया यहाँ पे दी हुई है। बी केयरफुली, आप सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। और इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आवेदन की प्रक्रिया। ये जो दी हुई है इसकी क्या प्रक्रिया है, आप यहाँ से इसकी जो दिया हुआ है भी प्रमाणित जो है, ये जो सारा जो दी हुई है यहाँ पे प्रमाण पत्र आपको लगाना है, जो कि यहाँ सारा दी हुई है। भी प्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो सबमिट करते हुए 13 तक आपको 5 बजे तक आवेदन निबंधित डाक द्वारा भेजा जाना है। ठीक है, 13 तक आपको भेज देना है। और ये भी बता दें आपको कि ये जो दी हुई है कौन सी पता में आपको भेजना है वो बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए आवेदन के शुल्क की बात करें तो यहाँ पे दी हुई है, यहाँ जो दी हुई किस अन्य कार्यालय में आवेदन भेजे जाएंगे, इसका आवेदन स्वयं निष्कर्ष कर दिया जाएगा। यहाँ पे दी हुई आवेदन की प्रक्रिया दी हुई है कि कितनी कौन सी कैटेगरी को क्या फ़ी लगना है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जो लगना है फ़ी वो 400 रुपया है। और नेक्स्ट जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 200 रुपया लगना है। और ये डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, जो कि जिला स्वास्थ्य समिति धनबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी धनबाद के नाम से बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें सभी तरह के पूर्ण आवेदन बंद लिफाफे के अंदर निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा और सैनिक शुल्क चिकित्सा समूह
सब मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय धनबाद में। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो दी हुई है, इस पते पे आपको आवेदन भेजना है 13 तारीख तक 5 बजे तक, ठीक है। और हाथों हाथ नहीं ली जाएगी। अब आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे दी हुई है कि विज्ञापन संख्या, पद का नाम और पद का कोड और पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा। आवेदन भेजने की तिथि जो यहाँ दी हुई है, ये सेवा में असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी धनबाद के नाम पे सदर अस्पताल परिषद कोट मोड़ धनबाद, एक ये पिन कोड पे आपको यहाँ जो आवेदन की पता दी हुई है, इस पता पे आपको आवेदन भेजना है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, आपको चयन की प्रक्रिया जो यहाँ दी हुई है, आप केयरफुली पढ़ लें। सारी चयन की प्रक्रिया यहाँ दी हुई है। ये वेबसाइट पे आपको ये अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा। ये आवेदन, इसे आपको डाउनलोड करना है और इसी में फुलफ़िल करना है। तो आज के लिए इतना ही था दोस्त, धन्यवाद।